स्टार्ट करेंगे सॉफ्टवेयर डिज़ाइन। तो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन क्या होता है कि अपने सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करने के लिए जिन जिन चीज़ों का हम लोग यूज़ करते हैं, जिन जिन आर्किटेक्चर्स का यूज़ करते हैं, वो सारे हमारे सॉफ्टवेयर डिज़ाइन के अंदर ही आ जाते हैं। और इसमें बेसिकली आ रहे हैं कि डाटा डिज़ाइन, आर्किटेक्चरल डिज़ाइन, कंपोनेंट लेवल डिज़ाइन और यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन। सबसे पहले तो डाटा डिज़ाइन करना ज़रूरी होता है, यानी जो डाटा ऑर्गेनाइजेशन, स्टोरेज और जो रिट्राइवल को डिफ़ाइन करना, ये सारा ज़रूरी होता है। सबसे पहले कि हमें स्टोर कहाँ पे करना है, कैसा डाटा ऑर्गेनाइज करना है, कैसे हमने उसको कलेक्ट करना है। तो इसका पर्पस क्या होगा कि इसके अंदर हम लोगों ने डाटा एफिशिएंसी को स्ट्रक्चर करना होता है, इसकी जो इंटेग्रिटी होती है, जो ऑप्टिमाइजेशन होती है, उसको इंश्योर करना होता है। इसकी टेक्निक्स में हमारे पास ईआर डायग्राम्स आ जाती है, डाटा फ्लो डायग्राम्स आ जाती है, नॉर्मलाइजेशन आ जाती है, डाटा स्कीमा डिज़ाइन आ जाता है, जो हम लोगों ने डाटा डिज़ाइन के अंदर पढ़ना है। इसके अंदर भी हर डिज़ाइन के अंदर 3 पॉइंट्स याद रखने, इसकी डेफिनेशन, इसका पर्पस और इसकी टेक्निक्स। इसी तरह आर्किटेक्चरल डिज़ाइन की बात करेंगे तो आर्किटेक्चरल डिज़ाइन जो है वो इसके नाम से ही जाहिर है कि हमने इसका आर्किटेक्चर डिज़ाइन करना है। जो हमारे सिस्टम का ओवरऑल स्ट्रक्चर होता है, या जो भी कंपोनेंट्स होते हैं, जो भी रिलेशनशिप्स होते हैं, इनको उसको डिफाइन करने के लिए हम लोग आर्किटेक्चरल डिज़ाइन का यूज़ करते हैं। इसका पर्पस क्या होगा कि ये हाई लेवल व्यू जो है प्रोवाइड करता है सिस्टम के कंपोनेंट्स, और इन कंपोनेंट्स के दरमियान में जो भी इंट्रैक्शंस होती है उसके लिए हमें हाई लेवल व्यू जो है प्रोवाइड करता है हमारा आर्किटेक्चरल डिज़ाइन। इसमें भी जो टेक्निक्स यूज़ होती हैं वो डिज़ाइन पैटर्न्स, आर्किटेक्चरल स्टाइल्स, यानी जो क्लाइंट सर्वर्स, माइक्रो सर्विसेज कह सकते हैं। उसके बाद हमारी जो यूएमएल डायग्राम्स होती हैं, उनका जो यूज़ होता है वो आर्किटेक्चरल डिज़ाइन की टेक्निक्स के अंदर हम यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास कंपोनेंट लेवल डिज़ाइन आता है। नाम से जाहिर है कंपोनेंट्स, यानी डिफरेंट छोटे छोटे मॉड्यूल्स होते हैं सिस्टम के, उनको जब हम उसके इंटरनल स्ट्रक्चर्स को जब हम लोग डिफ़ाइन करते हैं तो हम लोग कंपोनेंट लेवल डिज़ाइन का यूज़ करते हैं। यानी जो हमारे इंडिविजुअल मॉड्यूल्स होते हैं या कंपोनेंट्स होते हैं, उनको इनकी जो फंक्शनैलिटी होती है, इनके जो इंटरफेसेस होते हैं, उसको स्पेसिफाई करना इसका कंपोनेंट लेवल डिज़ाइन का पर्पस होता है। इसके अंदर जो टेक्निक्स यूज़ होती है वो हमारे पास आ जाती है हमारी यूएमएल, कंपोनेंट डायग्राम्स, क्लास डायग्राम, सीक्वेंस डायग्राम, और जो भी हमारे डॉक्यूमेंटेशन करनी होती है वो सारी कंपोनेंट लेवल डिज़ाइन के अंदर आ जाती है। उसके बाद 4 पॉइंट पे है हमारा यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन। अब यूज़र इंटरफेस यानी जब हम लोग अगर व्हाट्सएप की एग्जांपल लेते हैं तो व्हाट्सएप में सामने जो हमें इंटरफेस नज़र आ रहा होता है वो थोड़ा अट्रैक्टिव होता है। तो हमें यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन में ऐसे इंटरफेस तैयार करना है जो अट्रैक्टिव होते हैं, जो यूज़र के इंट्रैक्शन का, यानी यूज़र की इंट्रैक्शन की जो वजह बनते हैं, जो यूज़र के एक्सपीरियंसेस को डिफ़ाइन करते हैं, वो हमारे यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन होते हैं। इसका पर्पस क्या होता है? जो भी यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस होता है वो प्रोवाइड करना। इसकी टेक्निक्स हो सकती हैं हमारी वायर फ्रेम्स हो सकती हैं, हमारे मॉकअप्स हो सकते हैं, यूजेबिलिटी टेस्टिंग हो सकती है, यूआई प्रोटोटाइपिंग, यानी डिफरेंट जो चीज़ें जो हम लोग अपने इंटरफेस को इम्प्रूव करने के लिए बनाते हैं वो सारी इसकी टेक्निक्स में आ जाती हैं। अब ये यहाँ पे हमारे सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कंप्लीट होते हैं तो हर एक डिज़ाइन जो होता है उसको जो स्पेक्ट को इंटीग्रेट करना ज़रूरी होता है, ताकि सिस्टम के जो कंपोनेंट्स, डाटा और जो यूज़र इंटरफेस होते हैं वो अच्छे से काम करें, हारमोनियसली वर्क करें। ये स्टेजेस जो होते हैं ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए क्रूशियल पार्ट होते हैं, जो सिस्टम की फाउंडेशन और फंक्शनैलिटी को डिफ़ाइन करते हैं। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हमारे पास आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिज़ाइन बेसिक्स, जिसके अंदर इसका इंट्रोडक्शन आ रहा है, और हमारी जो यूएमएल डायग्राम्स आ रही हैं, यूज़ केसेस मॉडलिंग आ रहे हैं, रेशनल रोज ओवरव्यू आ रहा है। यानी रेशनल रोज क्या है? ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर हम लोग अपनी डायग्राम्स को ड्रा कर सकते हैं। फिर यूज़ केस मॉडलिंग इन रेशनल रोज, और ये हमारे फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के लिए रेशनल रोज जो होता है बहुत ज़रूरी होता है जब हमने अपने सॉफ्टवेयर के लिए काम करना होता है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस क्या होती है कि अप्रोच होती है जो सिस्टम डिज़ाइन और डेवलपमेंट के लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम लोगों ने अपने C++ का जब स्टार्ट किया था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, तो उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इसके अंदर हम लोग क्लासेस का यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर इन डिफरेंट छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिफाइन करते हैं, फिर उसका हम लोग मेन ऑब्जेक्ट बना देते हैं अपने मेन फंक्शन के अंदर जाके। तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस जो है ये कुछ इसी तरह से ही हो रहा है, ठीक है। यानी ये इसी चीज़ से ही इसको हम लोगों ने डिफ़ाइन किया है। तो इसमें सबसे पहले आ रहा है जो हमारा सब टॉपिक, वो आ रहा है हमारे पास इंट्रोडक्शन टू यूएमएल। यानी यूएमएल का इंट्रोडक्शन क्या होता है? यूएमएल एक यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज है
ये एक कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड ग्राफिक लैंग्वेज है जो सॉफ्टवेयर सिस्टम को डिज़ाइन को विजुलाइज करने, उसकी जो भी स्पेसिफाई जो डॉक्यूमेंटेशंस होती है उसके लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। उसका पर्पस क्या होता है कि जो कम्प्लेक्स सिस्टम्स होते हैं ये उनको रिप्रेजेंट करता है डायाग्राम फॉर्म में, ग्राफिकली फॉर्म में। फिर जो डिज़ाइन कम्युनिकेट करते हैं और अंडरस्टैंडेबिलिटी जो होती है वो उसको इम्प्रूव करते हैं। इसके अंदर यूएमएल के अंदर जो डायाग्राम्स हम यूज़ करते हैं वो कौन कौन सी है? सबसे पहले तो आ जाती है क्लास डायग्राम, उसके बाद हमारी यूज़ केस डायग्राम्स हैं, ऑब्जेक्ट डायग्राम्स हैं और सीक्वेंस डायग्राम्स हैं, स्टेट डायग्राम्स हैं और एक आ जाती है एक्टिविटी डायग्राम। ठीक है, ये डायग्राम हम लोगों ने करनी है। नेक्स्ट हमारे पास यूएमएल डायग्राम्स के अंदर हमने यही चीज़ें बात की। क्लास डायग्राम यूज़ के, तो क्लास डायग्राम कौन सी होती है? जिसके अंदर क्लासेस होते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं, मेथड्स होते हैं, फिर इनके जो रिलेशनशिप होते हैं वो सारे क्लास डायग्राम के अंदर आते हैं। क्लास डायग्राम जैसे मैंने ऊप की एग्जांपल दी थी। यूज़ केस डायग्राम क्या होते हैं? सिस्टम की जो फंक्शनैलिटीज़ होती हैं और जो यूज़र इंट्रैक्शंस होती हैं उसको शो करते हैं। जैसे अगर मैंने किसी कोई ऐप है उसको लॉगिन करना है तो लॉगिन जो है मैं यूज़र हूँ, फिर लॉगिन वाला ऑप्शन, इस तरह से हमारे पास यूज़ केस डायग्राम होते हैं। ठीक है, मेरी और उसकी क्या इंट्रैक्शन है और इसका डेवलपर जो है उसकी क्या इंट्रैक्शन है इसके साथ, वो यूज़ केस डायग्राम के अंदर हम लोग यूज़ करते हैं। एक्टर का यूज़ करते हुए और इसी तरह हमने बाउंड्रीज का यूज़ करते हुए डिफरेंट एट्रीब्यूट्स का यूज़ करते हैं। फिर सीक्वेंस डायग्राम आते हैं जो ऑब्जेक्ट के इंट्रैक्शन को टाइम बेस्ड सीक्वेंस में शो करते हैं। ठीक है, यानी टाइम का यूज़ करते हैं इसकी। स्टेट डायग्राम्स आ जाती है जिसमें ऑब्जेक्ट्स का स्टेट और ट्रांजिशन को रिप्रेजेंट करते हैं। एक्टिविटी डायग्राम के अंदर हम लोग इसका जो वर्क फ्लो होता है, किस तरह से प्रोसेसिंग हो रही है, कि चाहे 1 एरो जा रहा है, 2 एरो जा रहा है, इस तरह जो हम लोग डायग्राम बनाते हैं वो एक्टिविटी डायग्राम आती है। और इन डायग्राम की बेसिकली हम लोगों ने सिर्फ डायग्राम्स ही करनी है। ठीक है, और इंशाल्लाह सून उनकी वीडियोस भी अपलोड्स हो जाएंगी। उसके बाद है यूज़ केस मॉडलिंग। हमारे पास इन डायग्राम्स के बाद, यूएमएल डायग्राम्स के बाद आ रहा है यूज़ केस मॉडलिंग। तो ये क्या होते हैं? तो यूज़ केस मॉडलिंग जो होती है सिस्टम की जो फंक्शनैलिटी होती है और यूज़र इंस्ट्रक्शन, जैसे मैंने यूज़ केस डायग्राम का बताया कि जो भी फंक्शनैलिटी होती है या यूज़र इंस्ट्रक्शन होती है उसको डिफाइन करता है। तो यूज़ केस मॉडलिंग क्या होती है? उस सीन को कैप्चर करता है कि फंक्शनैलिटी और यूज़र इंट्रैक्शंस क्या है। इसका पर्पस क्या होता है कि जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको विजुलाइज करना, यूज़र की जो पर्सपेक्टिव से सिस्टम फंक्शनैलिटी जो होती है उसको डिफाइन करना। इसके एलिमेंट्स जो हैं उनमें क्या आ सकते हैं? एक्टर आ सकते हैं। एक्टर्स होते हैं जो सिस्टम के साथ यूज़र्स इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। यूज़ केसेस आ सकती हैं जो सिस्टम के जो फंक्शंस होते हैं उसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं ओवल फॉर्म में, उसको हम बोलते हैं यूज़ केस आ रहे हैं। उसके बाद आ रहा है रैशनल रोज का ओवरव्यू। तो रैशनल रोज क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर, एक टूल होता है हमारे पास यूएमएल डायग्राम्स को क्रिएट करने में जो हेल्प करता है। वो टूल, वो सॉफ्टवेयर या वो वेबसाइट कह सकते हैं, वो हमारे पास कौन सी है? रैशनल रोज होती है। इसका पर्पस क्या होता है कि डिज़ाइनर्स और डेवलपर्स को यूएमएल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से डायग्राम्स क्रिएट करने में हेल्प करता है। इसके फीचर्स में आ जाती है क्लास मॉडलिंग, यानी क्लास के अंदर हमने क्या पढ़ा था? एट्रीब्यूट पढ़े थे, इसके क्लासेस पढ़ी थी, इसके मेथड्स पढ़े थे। तो उन सब को मॉडलिंग करने के लिए जो फीचर्स प्रोवाइड करता है रैशनल रोज ही होता है। यूज़ केस मॉडलिंग है, सीक्वेंस डायग्राम है जो टाइम बेस्ड होता है। उसके बाद कोड जनरेशन जैसे फीचर जो होता है वो हमें प्रोवाइड करता है। उसके बाद यूज़ केस मॉडलिंग इन रैशनल रोज। तो इसमें क्या होता है कि हम यूज़ केस मॉडलिंग के लिए रैशनल रोज जो होते हैं, जैसे एक्टर्स हैं, यूज़ केसेस को आइडेंटिफाई करते हैं, उन्हें डायग्राम्स में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इसका मतलब हमारी जो यूज़ केस डायग्राम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसके अंदर एक प्रोसेस, इसके अंदर जो इसका प्रोसेस था, ठीक है, यूज़ केस मॉडलिंग इन रैशनल रोज। फिर इसमें कोलैबोरेशन भी आ जाती है, कोलैबोरेशन डायग्राम भी हम लोग यूज़ करते हैं। तो मल्टीपल टीम मेंबर्स की कोलैबोरेशंस और कम्युनिकेशन के लिए भी हम लोग रैशनल रोज का यूज़ करते हैं। हर एक टूल या लैंग्वेज का एम होता है डेवलपमेंट प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करना और कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना स्टैक होल्डर्स के बीच में। फिर यूएमएल और रैशनल रोज जैसे डिज़ाइनर्स और डेवलपर्स को सिस्टम को डिज़ाइन और डेवलपमेंट को बेटर मैनेज और रिप्रेजेंट करने में हेल्प करते हैं। यानी जब हम लोग अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे, जब हम अपने सॉफ्टवेयर सिस्टम को डिज़ाइन करेंगे, तो उसके लिए हम लोग जो सॉफ्टवेयर टूल्स डायग्राम्स के लिए यूज़ करेंगे वो हम लोग यूज़ करेंगे रैशनल रोज। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट जो हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस के बाद जो टॉपिक आ रहा है वो है डोमेन मॉडल। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके सब टॉपिक में है आइडेंटिफाइंग द बिजनेस क्लासेस, डोमेन मॉडल एसोसिएशन, डोमेन मॉडल एट्रीब्यूट्स,
इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सीक्वेंस डायग्राम, सीक्वेंस डायग्राम की जो इम्प्लीमेंटेशन आती है वो। डोमेन मॉडल इन द रैशनल रोज। तो सबसे पहले तो डोमेन मॉडल क्या है, एक रिप्रेजेंटेशन होती है बिजनेस डोमेन के कॉन्सेप्ट, उसके जो एंटिटीज़ होती है, इनके दरमियान में जो रिलेशनशिप होते हैं उनको डिफाइन करने के लिए। जैसे अब यहाँ पे आइडेंटिफाई बिजनेस क्लासेस है, तो बिजनेस क्लासेस एंटिटीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं जो बिजनेस डोमेन में एग्जिस्ट कर रही होती है, यानी जो हमारी बिजनेस डोमेन होती है उसके अंदर जो बिजनेस क्लासेस होती हैं उनकी जो एंटिटीज़ होती है उसको रिप्रेजेंट करते हैं हमारी जो आइडेंटिफाई बिजनेस क्लासेस। तो इसका पर्पस क्या होता है कि बिजनेस ऑपरेशन और जो प्रोसेस होते हैं उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एंटिटीज़ को आइडेंटिफाई करना। फिर इसकी एग्जांपल ले लें, जैसे कस्टमर्स हैं, प्रोडक्ट है, ऑर्डर है, इनवॉइस जैसी क्लासेस जो होती हैं वो सारी की सारी हम लोग आइडेंटिफाई बिजनेस क्लासेस के अंदर यूज़ करते हैं। सेकंड टॉपिक जो हमारे पास इसके अंदर आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास डोमेन मॉडल एसोसिएशन। एसोसिएशन का क्या मतलब होता है कि जो रिलेशन होता है वो एसोसिएशन रिप्रेजेंट करता है क्लासेस के बीच में जो रिलेशनशिप होता है। इसका पर्पस क्या होता है कि जो एंटिटीज़ होती हैं इनके जो कनेक्शंस होते हैं आपस में, एंटिटीज़ किस तरह से इंटरेक्ट कर रही हैं उस चीज़ को डिफाइन करना। फिर कस्टमर प्लेस ऑर्डर, ठीक है, यानी ये एक हो गया रिलेशनशिप, एक हो गया कनेक्शन हो गया कि कस्टमर ने एक ऑर्डर को प्लेस किया। प्रोडक्ट इज़ अ पार्ट ऑफ ऑर्डर, तो कोई प्रोडक्ट है वो हमारे ऑर्डर की है हमने, तो वो क्या हुआ, उस ऑर्डर का पार्ट हुआ। इसके बाद थर्ड पॉइंट है सब टॉपिक है डोमेन मॉडल एट्रीब्यूट। तो डोमेन मॉडल एट्रीब्यूट्स क्या होता है, एट्रीब्यूट डिफाइन करते हैं एंटिटीज़ की करैक्टरिस्टिक्स या इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इसका पर्पस क्या होता है कि हमारी जो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होती है एंटिटी से रिलेटेड उसको एक्सप्लेन करता है। फिर जैसे कस्टमर एंटिटी की एट्रीब्यूट कौन कौन सी हो सकती हैं, जैसे नेम है, एड्रेस है, फ़ोन नंबर है। तो डोमेन मॉडलिंग बहुत ईजी सा है, इसके जो जितने भी सब टॉपिक्स हैं ये सारे हम लोगों ने अपनी डेटाबेस के अंदर पढ़ चुके हैं। वही चीज़ हमारी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर भी है। इसको अगर हम लोग डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम लोग इसमें सीक्वेंस डायग्राम जो होती है उसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है। तो सीक्वेंस डायग्राम क्या थी, हमने पढ़ा था टाइम बेस्ड होती है, यानी सीक्वेंस डायग्राम शो करते हैं कि ऑब्जेक्ट इंटरेक्शन और मैसेज को सीक्वेंस को टाइम बेस्ड मैनर्स में। इसका पर्पस क्या होता है कि हमारे जो सिस्टम प्रोसेसेस हैं इनकी जो भी इंट्रैक्शन होती है उसको विजुलाइज करना। इसके एलिमेंट्स में क्या क्या आ जाते हैं, हमारे ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं, मैसेजेस आ जाते हैं यानी फीडबैक्स आ जाते हैं, लाइफ लाइन्स आ जाती है, एक्टिवेशन बार्स होते हैं जो टाइम और या ऑर्डर किस टाइम पे हमने किया था उस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद डोमेन मॉडल्स इन रैशनल रोज। अब डोमेन मॉडल को हम लोग रैशनल रोज के अंदर किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, तो रैशनल रोज में डोमेन मॉडल क्रिएट करने के लिए क्लासेस, उनकी एसोसिएशन के एट्रीब्यूट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। यूएमएल क्लासेस डायग्राम जो है, क्लास डायग्राम जो यूएमएल में थी उसके थ्रू हम लोग डोमेन मॉडलिंग को भी हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके अंदर जो हमने क्लास डायग्राम पढ़ी उसके बाद हमने इसमें कोलैबोरेशन पढ़ी थी कि जब मल्टीपल टीम मेंबर्स कोलैबोरेट करते हैं, डोमेन मॉडल को डेवलप करते हैं रैशनल रोज का यूज़ करते हुए। तो जो हमारी रैशनल रोज होती है क्या करती है, हमारे जो यूएमएल स्टैंडर्ड्स होते हैं उनके जो भी उनके अकॉर्डिंग जो हमारी एंटिटीज़ हैं, फिर इन एंटिटीज़ के जो भी रिलेशनशिप्स हैं या जो इंट्रैक्शंस हैं उसको विजुलाइज करती है, उसको रिप्रेजेंट करने में हेल्प करता है। तो डोमेन मॉडलिंग बनाने में ये टूल एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच प्रोवाइड करता है जो बिजनेस कॉन्सेप्ट को सिस्टमैटिक मैनर में कैप्चर करता है। अब ये डोमेन मॉडलिंग वाला हमारा हो गया है कंप्लीट। इसके बाद हमारी इंटरेक्शन डायग्राम आती हैं जिसके अंदर सीक्वेंस डायग्राम, कोलैबोरेशन डायग्राम और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सीक्वेंस एंड कोलैबोरेशन डायग्राम इन रैशनल रोज। तो इसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, हर एक में यही आ रहा है कि आपने सीक्वेंस डायग्राम, इसके अंदर जो कोलैबोरेशन किस तरह से होती है, फिर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सीक्वेंस एंड डायग्राम रैशनल रोज के अंदर, तो इसको हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब डिज़ाइन अ क्लास डायग्राम जिसके अंदर मैपिंग, डिज़ाइन टू कोड, किस तरह से हम लोग क्लास डायग्राम बनाते हैं उसका डिज़ाइन आ रहा है, ठीक है। उसके बाद टेस्टिंग फंडामेंटल्स आ रहे हैं, डिज़ाइन पैटर्न, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एंड क्वालिटी एश्योरेंस, सॉफ्टवेयर वैल्यूएशन। तो ये जो है ये सारे हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले ही अपने सारे के सारी चीज़ों के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर प्रोजेक्ट प्लानिंग, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट और सॉफ्टवेयर प्रोसेस की इम्प्रूवमेंट को हम लोग जो है वो यूज़ करेंगे। तो हम लोग जो है वो अब देख लेते हैं हमारा जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग फंडामेंटल जो था जिसके अंदर डिज़ाइन पैटर्न क्या था हमारा, उसके बाद हमारे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एंड क्वालिटी इंश्योरेंस क्या थी।
तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या होती है? सॉफ्टवेयर टेस्टिंग जो है ये हमारी जो वेरिफिकेशन होती है, जो वैलिडेशंस होती है, उसको सॉफ्टवेयर को इंश्योर करना कि क्या ये यूज़र के रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रहे हैं, क्या ये फंक्शनैलिटी जो है, जो फंक्शंस है वो करेक्टली परफॉर्म हो रहे हैं। इसका पर्पस क्या होता है? जो भी एरर्स होते हैं, जो बग्स होते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर, उन सबको आइडेंटिफाई करना और इसकी क्वालिटी को इंश्योर करना होता है। अब टेस्टिंग की भी टाइप्स आ जाती हैं। तो टाइप कौन सी आ जाती हैं? जैसे हमारे पास आ जाता है यूनिट टेस्टिंग है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग है, सिस्टम टेस्टिंग है, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग है और परफॉर्मेंस टेस्टिंग है। ये टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसकी टेस्टिंग की भी टेक्निक्स आती हैं जो हम लोग यूज़ करेंगे, जिनमें ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग आती है, वाइट बॉक्स टेस्टिंग आती है, रिग्रेशन टेस्टिंग है और यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। वैसे तो टेस्टिंग जो है वो अनलिमिटेड है, यानी बहुत ज़्यादा है। उसके बाद टेस्ट आर्टिफैक्ट्स, यानी टेस्ट को प्लान करना, टेस्ट केसेस हैं, टेस्ट स्क्रिप्ट लिखना, टेस्ट रिपोर्ट्स करना, ये सारे के सारे जो है वो हमारे इसके अंदर आ जाते हैं। उसके बाद हमारा डिज़ाइन पैटर्न आ जाता है, यानी हम लोगों ने जो डिज़ाइन है वो किस पैटर्न के थ्रू जो है वो हम लोगों ने लिखना है। तो डिज़ाइन पैटर्न क्या होते हैं? यानी सारी की सारी टेस्टिंग जो है वो हम लोग सॉफ्टवेयर को टेस्ट करने के लिए करते हैं। उसके बाद क्वालिटी एश्योरेंस आ जाती है। तो क्वालिटी इंश्योरेंस क्या होती है कि हमने अपने सॉफ्टवेयर के अंदर क्या क्या टाइमली जो है वो क्या क्या चेंजेस करनी है, इसके अंदर कौन कौन सी नई अपडेशन लानी है, वो सारी की सारी क्वालिटी इंश्योरेंस में आ जाती है। इसकी रीजंस क्या होती है कि यूज़र की नीड के अकॉर्डिंग, यानी हमें यूज़र जो है वो अपने फीडबैक देते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसके अंदर चेंजिंग करते हैं। इसके अंदर जो भी बग्स होते हैं उनको फिक्स करते हैं और जो भी टेक्नोलॉजी होती है उसके अंदर एडवांसमेंट लाते हैं। अब टाइप्स ऑफ चेंजेस क्या हो सकती हैं कि बग फिक्सेस हो सकती है, नए एनवायरनमेंट्स को हम लोग अडेप्ट कर सकते हैं, जो भी फंक्शनैलिटी होती है उसको हम लोग इन्हेंस कर सकते हैं। उसके बाद हमारे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और इसके अंदर प्लानिंग, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होता है हमारे पास? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर हम लोग सबसे पहले पढ़ लेते हैं हमारी प्रोजेक्ट प्लानिंग क्या है। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यही है कि हमने अपने प्रोजेक्ट को किस तरह से मैनेज करना है। ठीक है, मैनेजर की भी बात होगी कि किस तरह से मैनेजर भी इसके अंदर सारा काम करता है। तो प्रोजेक्ट प्लानिंग क्या है? इन्वॉल्व ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट स्कोप, ऑब्जेक्टिव, टाइमलाइंस, रिसोर्सेज एंड टास्क रिक्वायर्ड। एक कंप्लीट और सक्सेसफुल प्रोजेक्ट को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग प्रोजेक्ट प्लानिंग के अंदर क्या प्लान करते हैं कि इसका स्कोप क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, कितने टाइम पे ये बनेगा, इसके रिसोर्सेज कौन कौन से हैं और ये टास्क जो है हमसे क्या क्या रिक्वायर्ड कर रहा है। तो पर्पस क्या होगा इसका कि हम लोग एक प्रोजेक्ट के लिए एक रोड मैप क्रिएट करते हैं, एक ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। हम अपने जो भी गोल्स होते हैं उनको क्लैरिटी के लिए, उनकी डायरेक्शन और अलाइनमेंट के साथ जो अपने गोल्स होते हैं उनको अचीव करने के लिए इसके एलिमेंट क्या हो सकते हैं? हमारे स्कोप की स्टेटमेंट हो सकती है, हमारे वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर हो सकता है, हमारे गैंट चार्ट्स हो सकते हैं, रिसोर्सेज एलोकेशन हो सकते हैं, रिस्क असेसमेंट एंड स्केड्यूलिंग। और ये जो है ये मैंने अपने मॉडलिंग एंड सिमुलेशन के अंदर भी इसको डिटेल से एक्सप्लेन किया है, तो आपको वो लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके बाद है कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। तो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट क्या होता है? कॉन्फ़िगरेशन करना, यानी ट्रैक्स एंड कंट्रोल चेंजेस इन सॉफ्टवेयर के अंदर किस तरह की हम लोगों ने चेंजेस करनी है। हमने अपने हार्डवेयर, डॉक्यूमेंटेशन और दूसरे प्रोजेक्ट आर्टिफिशियल जो होते हैं उन सबको देखते हुए हमारी कॉन्फ़िगरेशन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आ जाता है। इसका पर्पस क्या होता है कि हमारे जो भी प्रोजेक्ट की इंटेग्रिटी होती है उसको मेंटेन करना थ्रू आउट द लाइफ साइकिल। ठीक है, पूरे लाइफ साइकिल के दौरान, पूरे प्रोजेक्ट की प्लानिंग के दौरान। इसके कंपोनेंट कौन कौन से हो सकते हैं? इसका वेरिएंट कंट्रोल हो सकता है, यानी वेरिएंट कंट्रोल। उसके बाद चेंज मैनेजमेंट, बेस लाइनिंग एंड इंश्योरिंग द प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स ऑफ चेंजिंग। ठीक है, ये सारी की सारी जो है वो इसके अंदर आ सकती है। उसके बाद हमारे पास लास्ट आ रहा है सॉफ्टवेयर प्रोसेस इम्प्रूवमेंट, यानी अपने अपने प्रोसेस को, जो सॉफ्टवेयर प्रोसेस है उसको किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इम्प्रूवमेंट्स क्या होते हैं? बेसिकली हमारी SPI है, यानी सॉफ्टवेयर प्रोसेस इम्प्रूवमेंट, इन्वॉल्व द इनहेंसिंग and refining the software development process but the better efficiency, quality and productivity के लिए। अब पर्पस क्या हो सकता है कि हमारे सबसे पहले हमने देखना है इसकी वीकनेस क्या है, इसकी इनएफिशिएंसी क्या है, इसके अंदर जो बॉटलनेक्स कौन कौन सी एग्जिस्ट कर रही हैं, उसके बाद क्या क्या चेंजिंग हम कर सकते हैं, वो सारा इसका पर्पस होता है। इसके अप्रोचेस क्या हो सकते हैं कि हम लोग इसकी जो मेथडोलॉजीज़ होती है, जैसे 6 सिग्मा है, लीन है, स्पेसिफिक फ्रेमवर्क है, इसको मैयर, इसके प्रोसेस को इन्हेंस करने के लिए हम लोग जो इसके अप्रोचेस किस तरह से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो हर एक एस्पेक्ट से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हर जो एस्पेक्ट होता है, हर स्टेज होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्रोजेक्ट प्लानिंग
जो है वो हमारी जो फाउंडेशन होती है, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट जो है वो इंश्योर करते हैं कि हमारा जो प्रोसेस है, जो प्रोग्रेस है सारी का सारा, वो कंसिस्टेंसी वे में कंट्रोल हो। और सॉफ्टवेयर प्रोसेस जो होता है वो इसकी इम्प्रूवमेंट के लिए जो है वो कॉन्टीन्यूसली काम करता रहे और इसकी जो बेटर इंश्योरेंस हमें जो आउटकम्स आए हैं वो बहुत अच्छी मिले। तो ये हमारी आज जो है पूरी की पूरी हमारी सॉफ्टवेयर आउटलाइन का ओवरव्यू था।